राजधानी रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में गुरु नानक अस्पताल है। आए दिन जो है गुरु नानक का अस्पताल जो है बहुत चर्चित में रहता है। कोई वजह से क्या क्या वजह से हम चर्चित में रहता है हम आपको बताते हैं। कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है बाहर दूर दराज से या स्थानीय लोग जो है एडमिट होते हैं और खाली सिर्फ जो है बोला जाता है कि डॉक्टर के नाम पर जो है पैसा वसूलने का काम करता है। खाली पैसा 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 पैसा। पता नहीं जो है प्राइवेट अस्पताल लोग जो है स्थानीय लोगों से या मरीज से क्यों खिलवाड़ करते हैं इन लोग, पता नहीं। हालांकि यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से क्या गुरु नानक अस्पताल में कार्रवाई होगी, लेकिन नहीं होती है कार्रवाई। क्यों नहीं होती है पता नहीं। कई बार जो है स्थानीय लोगों के द्वारा जो है शिकायत पर शिकायत की गई, लेकिन गुरु नानक अस्पताल में कोई कुछ कार्रवाई नहीं होगा। आखिर जनता जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से या स्थानीय लोगों से पूछ रही है कि आखिर गुरु नानक अस्पताल में कब तक कार्रवाई होगी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि इलाज के नाम पर जो है पैसा वसूलने का काम कर रहे थे। ऑपरेशन हुआ था कि नहीं, क्या हुआ था? बोला ना कि ऑपरेशन करना होगा, ठीक है ना, तो ऑपरेशन करना होगा। बोला ऑपरेशन करना होगा तो ऑपरेशन करने का कुछ बताया बारे में, समझे ना। कुछ बोला कि ऑपरेशन करने में आपका ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा, काची बोला, वही सब बोला। तो हम लोग बोले ठीक है जो हो रहा आप लोग अपना करिए। उन लोग हम लोग को दवाई लाने बोल रहा, दवाई ला के दे रहे हैं। अचानक भी पता चला 3 बजे वही 2:30 बजे जैसा अचानक एक बुजुर्ग को बुलाया अंदर, इन्हीं को बुलाया अंदर और इनको बता रहे कि आपका जो पेशेंट था वो डेथ कर गया, समझे ना। तो पेशेंट डेथ कर गया तो हम लोग तो बोले हम लोग तो अभी तक ठीक था, हम लोग को तो इंसाफ चाहिए। अब जो भी करना है आप लोग को, हम लोग फिर सबको बोला। इरफान अंसारी को बहुत बार कॉल किए, एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया कोई। हम अभी तक ना डॉक्टर का मालिक आया यहाँ पे, ना डॉक्टर आया। जो भी हम इसको जो देखा है जो मालिक यहाँ को कोई नहीं आया, कोई कुछ नहीं कर रहा अभी तक हम लोग को। हम लोग बस ऐसे ही लेके बैठे हुए बस। बताइए तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए आप। अब आप ही लोग का ना सहारा से हम लोग है भाई। ये लोग गरीब गुरबा है, अकेले 2 बच्चा उनका है, अकेले वो कमाते थे, ठीक है ना। दोनों बेटी बेचारे का सोच लीजिए, कौन इनको देखेगा बताइए। इसको देखने के लिए कोई चाहिए ना। इरफान अंसारी को बहुत बार कॉल किए, 3-4 बार कॉल किए, बहुते कॉल किए, मगर कोई कॉल नहीं उठाया। हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम आपको हकीकत में बता दूं कि कुछ साल पहले जो है मैंने खुद जो है यहाँ पर मेरे बाबूजी का यहाँ पर इलाज चल रहा था। जब इन लोगों को बोला जाता था कि डॉक्टर कहाँ है, तब हम लोगों को कहा जाता था कि डॉक्टर जो है अंदर ऑपरेशन में या ओडी में जो है बैठा हुआ है। और जब हम लोगों को पूछने जाते थे क्या यहाँ पर डॉक्टर है कि नहीं है, तब भी एकदम बोला जाता है कि जाके देख लीजिए डॉक्टर है कि नहीं। पहले तो इंसाफ है कि अंदर जान ही नहीं देता है। अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करिएगा तो इन लोगों के द्वारा जो है कई तरह का जो है प्रॉब्लम जो है सामने जो है आने लगता है। हालांकि कई बार जो है यहाँ के लोगों के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा जो है कंप्लेंट पर कंप्लेंट किया जा रहा है, लेकिन जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा जो है या जिला प्रशासन के द्वारा जो है कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम यहाँ के जो जिनके पति थे उनसे उनका वाइफ से पूछने की कोशिश करेंगे क्या हुआ था, ये पहले बताइए। 12 बजे रात को दर्द उठा था, बस सिर्फ पैर में दर्द हुआ था और गैस बन गया था बस। उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया, एडमिट किया गया यहाँ। उसके बाद यहाँ जांच करिए, डॉक्टर आइए, पैसा जमा करवाया पहले। उसके बाद जांच। कितना पैसा मांगा गया था? कितना मांगा? 30,000 मांगा था। 30,000 जमा किया था। हाँ। उसके बाद इलाज हुआ कि नहीं हुआ? इलाज नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हम जब हम तो कल नहीं आए थे, हम आज जब आके अपने आँख से देखें तो उनका कोई इलाज नहीं हुआ था। जो दर्द था वही दर्द था, जो हम दर्द देखे तो वही दर्द था और वही परेशानी था। पूरा कलेज यहाँ पर दर्द भी पूरा था, गैस भी वही था, कोई चीज़ का सुनवाई नहीं था। इतना परेशान थे, इतना परेशान। बोले डॉक्टर जल्दी बुलाया जाए तो 2 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, 1 बजे आएंगे, ऐसा बोला। 30,000 रुपए काची का आपका जमा दवाई अच्छा एक्स्ट्रा किया गया था। ठीक है। आप जो है डेड बॉडी रख के क्या मांग रहे हैं? इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए सर। मेरे 2 बाल बच्चे देखिए। अच्छा ठीक है। आप कौन हुए? हमारा साड़ू है सर। साड़ू भाई है, ठीक है।
आप कब एडमिट करवाए थे और गुरु नानक के अस्पताल की ओर से क्या कुछ कहा गया था और क्या कुछ हाँ हम बताते हैं। कहा जा रहा था? सुबह कल हम लोग 3 बजे इनको लेके आए सर, पेट में दर्द था। यहाँ लाया गया तो यहाँ डायरेक्ट पहले बोला गया कि 15,000 रुपया आप पे कीजिए, ठीक है। वो 15,000 रुपया पे कीजिए, उसके बाद इनको एडमिट लेंगे, आईसीयू में लेंगे, ठीक है। हम लोग पैसा जो बोला दिए सर, उसके बाद इनको एडमिट किया गया। बोला गया कि दवा दिया गया, 10 थैली दवा मंगाया गया, कम से कम 10 थैली प्लस बिल है सर हमारे पास। उससे ज़्यादा मंगाया गया दवा, लेकिन सिर्फ दवा दिया जा रहा है इनको। बोल रहे हम लोग कि नहीं होगा तो आप रेफ़र कर दीजिए, हम लोग दूसरा अस्पताल ले जाएंगे। तो बोला जा रहा नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। 12 बजे एक बार मिलने दिया गया सर, उस टाइम तक डॉक्टर नहीं आया था। हम लोग गए मिलने तो बोल रहे कि हमको बहुत दर्द दे रहा, तड़प रहे वो दर्द से, लेकिन कोई डॉक्टर उसको देखने वाला नहीं है। जब 1-1:30 बज गया तब हम लोग को बुलाया गया है, एक जन को बुलाया गया है। तब तक देख रहे इसका पल्स एकदम 7-8 खत्म था लगभग। उसके बाद भी लोग फिर ब्लड मंगवा रहे हैं हमसे, उसके बाद ब्लड मंगवाए। देखिए ब्लड मंगवाए हैं, मौत हो जाने के बाद ब्लड मंगाया गया है। ब्लड हम टाइमिंग इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ब्लड हम लाए, उसके बाद ब्लड दिए तो फिर ब्लड को रिटर्न कर दिया गया, और हमको पैसा भी यहाँ रिसीविंग नहीं दिया गया वापस। ये 1300 लिए है और ये पैसा हमको रिटर्न भी नहीं किया, ब्लड भी ले लिए। ऐसा अन्याय हो रहा सर। और डॉक्टर को बोले आपसे नहीं हो रहा तो सर आप रेफर करते, तो वो भाग गए। 24 तारीख को के बजे ब्लड हुई? यहाँ टाइम नहीं दिखाया है, टाइम नहीं दिया है ना। अच्छा, आज दिए, आज सर, आज। अच्छा, 24 तारीख आज ये ब्लड लगभग 3-4 बजे। नहीं 3-4 बजे ब्लड जो है से 3 बजे लगभग, हम 2:30 बजे 3 बजे लेके गए। टाइमिंग हमको कंफर्म याद नहीं सर, बट डेट होने के बाद इन लोग मंगाया गया, फिर वापस किया। फिर अभी जब बोला गया कि डेट हो गया, फिर एक पर्ची दिया गया सर, उसमें दवाई ला के दिया गया। बहुत खराब यहाँ न्याय हुआ है सर। 2 पर्ची फिर दिया गया। अब क्या है, आप डेड बॉडी रख करके क्या? सर यही है कि 2 बच्ची है इसको इंसाफ मिला जाए। कैसे अभी लोग जिए खाएगा, गरीब आदमी है सर। उसी के लिए इरफान अंसारी सर से निवेदन है कि इसको कुछ देख लिया जाए, क्या करना है नहीं करना है। हम लोग क्या बोल सकते हैं सर। अच्छा, कई लोग हॉस्पिटल में सर कार्रवाई किया जाए, बहुत गलत हुआ हॉस्पिटल में। सील होना चाहिए। सुनिए सर, एक मिनट। अभी हम लोग जब बॉडी लाने जा रहे थे, बॉडी भी नहीं दिया जा रहा था, बंद कर दिया गया था। फिर हम लोग यहाँ हंगामा किए हैं, तब बॉडी लेने के लिए बुलाया गया। हम लोग जा रहे हैं 2nd फ्लोर में, तो 1st फ्लोर में एक और पेशेंट को साथ ऐसे ही किया जा रहा था। फिर वो भी आवाज़ उठाई मिल के, तब उसको मिलने दिया गया। अच्छा, सब पेशेंट के साथ ऐसे ही किया जा रहा है। बहुत गलत हो रहा सर। ठीक है। सबसे पहले तो ये पहले बताइए बाबा, आपका पेशेंट जो है यहाँ पर एडमिट था, एडमिट के दौरान जो है मिलने देता था कि नहीं देता था? नहीं के बराबर में मिलने देता था, नहीं के बराबर में। अच्छा, जिस हिसाब से पेशेंट के साथ मिलने चाहिए ना, पेशेंट के गार्जियन को तो नहीं, माने 99% में 1% मिलने देता था। ठीक है, बस यही कहेंगे हम। तो सारा जिम्मेवारी किसको मानते हैं? इस मौत का जो है किसको जिम्मेवार मानते हैं? इसका जो मान के चलिए, जो मर गया तो जिम्मेवारी तो हॉस्पिटल होगा, इसका डॉक्टर नहीं होगा इसका जिम्मेवारी। इलाज हुआ? इलाज हुआ कि नहीं हुआ हम लोग थोड़े जान रहे हैं। पैसा कितना जमा किए थे? पैसा यहाँ जमा किए थे लगभग 70-80 हज़ार रुपया लग गया सर यहाँ। 70,000? हाँ। 70-80 हज़ार रुपया हाँ। लगने के बावजूद भी हाँ, कोई? अभी जब इसको मुरा दिया गया, उसके बाद जो है से ब्लड मंगवाया ये लोग, ठीक है। ब्लड मंगवाया, फिर से 2 किस दवा लिखा है तो दवा ला कर दिए हैं हम, समझे कि नहीं। उसके बाद क्या बोलता है, दवा जब भेजे ना, उसके बाद फिर बुलाया हमको। उसके बाद बोलता है कि नहीं से आप अपना गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था कीजिए, अपना लाश ये ले जाइए, मरीज ले कहता है। ठीक है। तो देखिए, प्राइवेट अस्पतालों लोगों का जो है मनोबल जो है इतना बढ़ते जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों के मनोबल जो है बढ़ रहा है, उस तरह से जो है आपके माध्यम से नकेल तो श्योर जो है कसना चाहिए। लेकिन क्या पता नहीं कि आप लोगों को क्यों इतना मनोबल जो है बढ़ रहा है प्राइवेट अस्पताल से लोगों का। जिस तरह से स्थानीय लोगों के द्वारा जो है बताया जा रहा है, जिस तरह से एक जो व्यक्ति की मौत हो गई है उसके परिजन की ओर से बताया जा रहा है, वैसे में तो सवाल तो कहीं ना कहीं उठती है। हम यहाँ गुरु नानक अस्पताल के प्रबंधक से जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं उस तरह से कितना सच्चाई है या कितना नहीं। डॉक्टर के ओर से बताया जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं
कि गुरु नानक अस्पताल में जिस तरह से परिजन लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में तो सवाल कहीं ना कहीं उठती है गुरु नानक अस्पताल में कि आखिर ऐसे में ये प्रबंधक जो है, गुरु नानक का प्रबंधक या गुरु नानक के जो डॉक्टर है, उन लोगों को सामने मीडिया के सामने आना चाहिए और अपना जो है पक्ष जो है बताना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि डॉक्टर की ओर से कि तरह तरह का जो बीमारी है वो बीमारी जो है ओपन हो गया था, इसके कारण जो है मौत हो गई। हालांकि तमाम बिंदुओं पर अब जांच करना चाहिए। अब जांच के जो दौरान जो है पुलिस को क्या सबूत मिलती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल है कि ऐसे ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में कब तक जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से ताला बंद करने का काम करेंगे। अब देखना होगा पूरे मामले को लेकर क्या ये चुटिया थाना प्रभारी या यहाँ का जो डीएसपी है उन लोगों के द्वारा जांच की जाती है, जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।